स्यमंतक मणि की कथा बहुत समय पहले द्वारका में यादव वंशी सत्राजित नाम का एक पुरुष रहता था। वह सूर्य देव का बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे एक दिव्य रत्न दिया, जिसे स्यमंतक मणि कहा जाता था। यह मणि हर दिन 8 तोले सोना उत्पन्न करती थी और जहां भी रहती वहां रोग और अकाल नहीं आते। जब सत्राजित इसे पहनकर द्वारका लौटा तो लोग समझे कि स्वयं सूर्यदेव आ गए हैं। सब आश्चर्यचकित थे। श्री कृष्ण ने सत्राजित को समझाया कि इतना कीमती रत्न राजा उग्रसेन को सौंप देना चाहिए ताकि पूरी प्रजा को इसका लाभ मिले। पर सत्राजित ने लोभवश उसे अपने पास ही रख लिया। एक दिन उसका भाई प्रसन्न मणि पहनकर शिकार पर गया। जंगल में उस पर एक सिंह ने हमला किया और उसे मार डाला। सिंह मणि लेकर चला गया, परंतु जल्द ही रामायण काल का वीर भालू जांबवान आया और सिंह को मारकर मणि अपने घर ले गया। उसने यह रत्न अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। जब प्रसन्न घर नहीं लौटा तो द्वारका में अफवाह फैली कि कृष्ण ने ही प्रसन्न की हत्या कर मणि छीन ली है। अपवाद मिटाने के लिए कृष्ण जंगल गए। उन्होंने प्रसन्न का शव देखा, फिर सिंह के पदचिह्न पाए और अंत में जामवान की गुफा तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बालक मणि से खेल रहा है। तभी जामवान सामने आया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध 28 दिन तक चला। अंततः जांबवान ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि वही प्रभु राम है जिन्हें वह त्रेता युग में सेवा कर चुका है। उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए, मणि समर्पित की और अपनी पुत्री जांबवती का विवाह कृष्ण से कर दिया। कृष्ण मणि लेकर द्वारका लौटे और सबके सामने सच्चाई प्रकट कर दी। सत्राजित को गहरा पश्चाताप हुआ। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया और मणि भी सौंप दी। लेकिन कृष्ण ने मणि फिर से सत्राजित को लौटा दी। परंतु इस रत्न से जुड़ा लोभ यही नहीं रुका। कुछ समय बाद षड्यंत्रकारियों ने सत्राजित की हत्या कर दी और मणि छीन ली। शतधन्वा नाम का व्यक्ति मणि लेकर भागा, पर कृष्ण और बलराम ने उसका पीछा किया और अंत में उसे मार गिराया। इस प्रकार मणि फिर से सुरक्षित हो गई। स्यमंतक मणि ने जहां भी कदम रखा वहां वैभव तो आया, पर साथ ही लोभ, ईर्ष्या और कलह भी। पर कृष्ण ने हर बार धर्म की रक्षा की और सत्य को विजयी किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धन रत्नों में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य में है।